आज हम एक ऐसे घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की नींव को हिलाकर रख दिया है। इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के नीट एग्जाम लीक की उन हैरान करने वाली बारीकियों को, उसमें यूज की गई एडवांस टेक्नोलॉजी को और सबसे जरूरी बात, लाखों विद्यार्थियों पर पड़े इसके भयंकर मानसिक प्रभाव को गहराई से समझेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं उस द्रवित करने वाले व्हाट्सएप मैसेज से जो एग्जाम से ठीक एक दिन पहले केरला के एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपने पिता को भेजा था। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि ये वही 300 सवाल हैं जो कल नीट के पेपर में आने वाले हैं। मतलब जिस परीक्षा के लिए बच्चे सालों तक दिन रात एक कर देते हैं, उसका भविष्य बस एक आम से चैट मैसेज पर तय हो रहा था। और ये आंकड़ा देखिए, 180 में से 135। ये सटीकता वाकई हैरान करने वाली है। 135 सवाल ओरिजिनल एग्जाम से बिल्कुल हूबहू मिल रहे थे, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। इस आंकड़े से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये कोई अंदाजा या तुक्का नहीं था, बल्कि पूरी तरह से प्लान की गई एक सर्जिकल साजिश थी। 22 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 22 लाख उम्मीदवार थे जिनके सालों के सपने और कड़ी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिला दी गई। उनका पूरा भविष्य उनकी खुद की काबिलियत पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिक गया था कि किसने कितने पैसे देकर पेपर खरीदा है। ये लाखों ईमानदार छात्रों के विश्वास के साथ हुआ अब तक का सबसे बड़ा धोखा था। तो आखिर ये इतना बड़ा स्कैम रचा कैसे गया? आइए इस बेहद सोफिस्टिकेटेड साजिश की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है तकनीक का इस्तेमाल। पहले के लीक्स में माफिया आम तौर पर बस सिंपल मोबाइल कैमरास का यूज करता था, लेकिन इस बार आरोप है कि इन लोगों ने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का उपयोग किया और पकड़े जाने से बचने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में अपना एक कस्टम शैडो सर्वर तक बना लिया था। उनका डेटा ट्रांसफर पूरी तरह से खुफिया था ताकि किसी को भनक भी ना लगे। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी तो बस आधी कहानी है। आइए इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक लीक हुआ पेपर एक बेहद मुनाफे वाला प्रोडक्ट बन गया। ये फाइनेंशियल ट्रेल सच में किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। शुरुआत में नासिक के एक मेडिकल स्टूडेंट ने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा। फिर गुड़गांव पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत सीधे 30 लाख रुपए हो गई। उसके बाद ये पेपर राजस्थान के सीकर में एक एजेंट तक 5 लाख में पहुंचता है और आखिर में अलग अलग विद्यार्थियों को धड़ाधड़ 50,000 रुपए में बेचा जाता है। माफिया खुलेआम इस पेपर की मंडी चला रहा था। अगर इस टाइमलाइन पर ध्यान दें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये कोई आखिरी मिनट का ब्रीच नहीं था। 26 अप्रैल को गुड़गांव में पेपर बिकना शुरू होता है। 29 अप्रैल तक ये सीकर में बेचा जाने लगता है। फिर 2 मई को केरला वाला संदेश सामने आता है और अथॉरिटीज आखिरकार 12 मई को जाकर एग्जाम कैंसिल करती हैं। मतलब ये पूरा ऑपरेशन हफ्तों तक डंके की चोट पर चलता रहा। इन्वेस्टिगेटर्स को इस तबाही के असल पैमाने का एहसास तब हुआ जब उन्होंने व्हाट्सएप पर इस लीक हुए पेपर पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग देखा। एक छोटा सा टैग दर्शाता है कि इसका फैलाव कितना विशाल और अनियंत्रित हो चुका था। ये बिल्कुल आग की तरह पूरे देश में फैल चुका था। इतने ठोस सबूत सामने थे, लेकिन सिस्टम का पहला रिएक्शन क्या था? सिर्फ और सिर्फ इनकार, सिस्टमिक डिनायल। सोचें, एनटीए के डायरेक्टर जनरल का दावा था कि 135 सवाल एग्जैक्ट मैच होने का मतलब पूरा पेपर लीक होना नहीं है। उन्होंने इसे बस एक सर्कुलेटिंग पीडीएफ कहकर टाल दिया। जब संस्थाओं में जवाबदेही इस हद तक खत्म हो जाए तो देश के नौजवानों का सिस्टम पर विश्वास कैसे बचेगा? और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये सब पिछली गलतियों को फिर से दोहरा रहा है। ये सीधे तौर पर 2024 के एग्जाम फेलियर्स की याद दिलाता है। वहां भी अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 67 कैंडिडेट्स का परफेक्टली 720 में से 720 स्कोर आया था, लेकिन तब से लेकर आज तक 0 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। सिस्टम अपनी ही गलतियों से सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और सोर्सेस से मिलने वाले दावे इस नैरेटिव को और भी उलझा देते हैं। आरोप है कि इन लोगों के राजनीतिक यूथ विंग्स के साथ कनेक्शन है। बड़े शिक्षा मंत्रियों के साथ इनकी तस्वीरें होने की बातें भी सामने आई हैं। और सबसे संदेहास्पद बात यह है कि इनके अपने ही परिवार के सदस्यों ने पिछले ही साल बेहद आसानी से एग्जाम क्लियर कर लिया था। ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी पर बहुत बड़े सवाल खड़ी करती हैं। लेकिन इन सब हाईटेक शैडो सर्वर्स और इंस्टीट्यूशनल ब्लेम गेम्स को एक तरफ रखकर हमें इसकी असल और द्रवित करने वाली मानवीय कीमत, द रियल ह्यूमन कॉस्ट पर ध्यान देना चाहिए। उन 22 लाख बच्चों के कंधों पर इस बोझ को सोचिए।
उन्होंने महीनों तक अपनी नींद, आराम, अपनी सोशल लाइफ और मानसिक शांति का बलिदान दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद की वो राहत भरी सांस एक पल में चकनाचूर हो गई। बच्चों ने तो अपनी पुरानी किताबें और नोट्स भी भेज दिए थे ये सोचकर कि पढ़ाई पूरी हुई। इस मेंटल हेल्थ स्ट्रेन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक पूरी पीढ़ी का नेशनल इंस्टीट्यूशंस पर से विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। ये तकलीफ दे सच्चाई इस एडवाइस को कितना जरूरी बना देती है कि काबिल बनने के लिए पढ़ें, सिर्फ कामयाब होने के लिए नहीं। और हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें, क्योंकि आज के दौर में जहां सिस्टम इतना कमजोर हो, किसी एक परीक्षा पर अपना पूरा भविष्य टिकाना एक बहुत बड़ा जोखिम बन चुका है। पर खुशकिस्मती से आज दुनिया में कई मॉडर्न और बेहतरीन करियर पाथ्स मौजूद हैं। डेटा साइंस से लेकर क्लाइमेट रिसर्च तक और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स से लेकर UI UX डिजाइन तक। ये वो रास्ते हैं जहां सिर्फ काबिलियत मैटर करती है और हमें इन खोखले, कॉम्प्रोमाइज ट्रेडिशनल टेस्टिंग सिस्टम्स पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जब 22 लाख छात्र और उनके परिवार एक जबरदस्ती थोपे गए री एग्जाम का असहनीय मानसिक और आर्थिक बोझ उठाने को मजबूर हैं, तो आखिर ये सिस्टम जवाबदेह कब बनेगा? ये चक्कर आखिर कब तक चलेगा? इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल इस सिस्टम को देने ही होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।